हेलो बच्चों, देखो अपन लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर अपन लोग आज का जो अपना टॉपिक है वो है बर्नौली इक्वेशन का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, इसका डेरिवेशन आप लोगों को करवाता हूँ बर्नौली इक्वेशन का। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन होती क्या है वो बताता हूँ। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को सवाल न्यूमेरिकल वगैरह करवाए जाएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन बच्चों, इसका जो डेरिवेशन है वो एनर्जी, काफ़ी लोग हैं एनर्जी कंजर्वेशन से करते हैं। ठीक है, और इसका जो बिल्कुल सही डेरिवेशन है वो जैसे एच.सी. वर्मा बुक में दिया हुआ है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम से है। बहुत ही इजी डेरिवेशन है और बहुत ही आसान है, और एकदम अपन बोल सकते हैं करेक्ट डेरिवेशन उसका वर्क एनर्जी थ्योरम से दिया जाता है। काफ़ी लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसे करके ऐसे ही करवा देते हैं। ठीक है, तो देखो अपन लोग पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन। आज का जो टॉपिक होगा उसमें बर्नौली इक्वेशन पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग इसके जो बर्नौली इक्वेशन है इसकी एप्लीकेशन कहाँ काम में आते हैं, मतलब डेली लाइफ के अंदर, या फिर कौन से डेली लाइफ के अंदर कोई उपकरण अपन काम में ले रहे हैं उसके अंदर कहाँ इसको काम में लेते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आप लोग हेडिंग डाल लो। देखो सबसे पहले बता दूँ कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है। P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इजिकल टू कॉन्स्टेंट, ये है बर्नौली इक्वेशन। ये जो फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन है, ये अपन डिराइव करके देखते हैं कि ये रिलेशन है ये कैसे आता है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लो बर्नौलीज इक्वेशन, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन मिटा रहा हूं मैं। स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कॉपी पेन लेके बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। जब आप लोगों को नोट करने के लिए बोला जाए तब नोट करना, और साथ साथ पहले देखते रहो। ठीक है, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये मान लो मैंने एक अलग अलग क्रॉस सेक्शन का एक पाइप लिया है मैंने, मान लो ये। ठीक है, जिसकी ये जो अर्थ सरफेस है, इससे जो हाइट है इसकी तो दे रखी है बच्चों h1, और ये इसकी जो हाइट दे रखी है बच्चों ये दे रखी है h2। ठीक है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 दे रखा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर है बच्चों वो P1 है, सॉरी P2 है, और जिस स्पीड से इधर से बाहर निकल रहा है वो जो दे रखी है वो V2 दे रखी है, और यहाँ का जो प्रेशर वो P1 दे रखा है, और V2 वेलोसिटी से यहाँ से इंटर कर रहा है फ्लूइड। ठीक है, अपन क्या करते हैं, एक सेक्शन मानते हैं, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं AB। ये मान लो A सेक्शन यहाँ, और ये एक सेक्शन मैंने मान लिया यहाँ पर B सेक्शन। यानी अपन ने कंसीडर किया कि जो फ्लूइड है वो इस सेक्शन के अंदर है, इस यहाँ पर है। ठीक है, AB सेक्शन के अंदर है। ठीक है, यहाँ जो फ्लूइड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, प्रेशर P1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो होगा P1A1, क्योंकि फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है, एरिया कितना है, A1 है। और इधर जो फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, या फिर एटमॉस्फेयर फ्लूइड पर जो प्रेशर लगाया जाता है वो होता है P2, फोर्स लगाया जाता है वो होता है P2A2। ठीक है, अब किसी टाइम डेल्टा टी या किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर ये जो सेक्शन है ये यहाँ आ जाता है A डैश, और ये यहाँ खिसक के आ गया B डैश। मतलब ये सेक्शन यहाँ था, वाटर इस सेक्शन इतना सेक्शन है, इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है पूरे के अंदर। ठीक है, अपन ने मान लिया कि पहले वाटर यहाँ था। ठीक है, ये एक सेक्शन पूरा, इसके अंदर पूरे में वाटर था यहाँ पर, फिर ये ऐसा कैसा खिसक के यहाँ आ गया। ऐसे किसका, इधर से जितना खिसकेगा उतना आगे किसका, क्योंकि इधर से इंटर किया बाहर एग्जिट होगा। ठीक है, तो ये किसका इधर, तो ये इधर आ गया। कहाँ आ गया, A डैश B डैश सेक्शन, किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी के अंदर। ठीक है, अब अपन इसको जो डिराइव करेंगे बच्चों वो करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। मैं लिखता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी W बाई ऑल फोर्स, यानी वर्क बाई ऑल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, वर्क डन इज इक्वल टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यानी बाय ऑल फोर्सेज, यानी इस फ्लूइड पर, इस फ्लूइड सेक्शन पर जितने फोर्स है उनके द्वारा कितना वर्क डन किया जाता है वो किसके बराबर होगा, इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या वर्क डन किया जा रहा है वो अपन लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर इस जो प्रेशर्स है, ये जो प्रेशर है P1 P2 फ्लूइड प्रेशर है, उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया वो निकाल ले। यानी सबसे पहले मैं निकालूं वर्क डन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर यानी WF। वो क्या क्या है देखो, सबसे पहले तो कौन से के द्वारा, WA प्लस WB, यानी यहां जितना प्रेशर है P1 इसके द्वारा कितना वर्क किया गया वो, और यहां जो प्रेशर P2 है उसके द्वारा वर्क किया गया वो। यानी ये जो अपन ने माना है ये सेक्शन, ये माना A B सेक्शन माना, फिर किसी टाइम इंटरवल डेल्टा T के अंदर ये सेक्शन क्या हो गया, A B हो गया। ठीक है, तो देखो प्रेशर के द्वारा किया गया वर्क डन निकालना है अपन को, फ्लूइड प्रेशर के द्वारा। तो यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है P1, देखो वर्क डन क्या होता है, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स तो कितना हो गया, P1A1 हो गया, इस सेक्शन पर फोर्स कितना लग रहा है, P1A1, तो फोर्स तो क्या आ गया, P1A1। अब अपन को डिस्प्लेसमेंट और चाहिए, यानी ये जो फोर्स है इसने इस फ्लूइड को कितना डिस्प्लेस किया, तो किसी टाइम इंटरवल डेल्टा T के अंदर इसने इसको बच्चों इतना डिस्प्लेस किया, ये इतना डिस्प्लेस किया, ये तो ये कैसे निकालेंगे, इधर की वेलोसिटी क्या दे रखी है, v1 दे रखी है, कितने टाइम इंटरवल के अंदर, डेल्टा T टाइम इंटरवल के अंदर। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी डेल्टा T। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, v1 डेल्टा T, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बच्चों, v1 इंटू डेल्टा T। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेस हुआ इस फोर्स के कारण, ये v1 डेल्टा T, तो ये क्या आ गया, v1 डेल्टा T। ये लो, ये क्या आ गया बच्चों, इस जो सेक्शन है इसके द्वारा A सेक्शन के द्वारा, सेक्शन पर इस फ्लूइड के द्वारा कितना वर्क किया गया वो। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया, इतनी टर्म, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। ये लो, फिर प्लस इस सेक्शन पर कितना वर्क हुआ, तो देखो इस पर फोर्स इधर की ओर लग रहा था इधर, और इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा, तो वर्क डन मैं क्या ले लूँ, माइनस ले लूँ, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर फोर्स कितना है, P2A2। अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वेलोसिटी यहाँ कितनी है, v2 वेलोसिटी है, वही डेल्टा T टाइम इंटरवल के अंदर, तो क्या आ जाएगी, v2 डेल्टा T। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये जो मैंने लाइन लिखी है ये समझ में आई होगी, कहाँ से लिखी है, कैसे लिखी है। ठीक है, वर्क डन निकाला है। फिर ये क्या आ गया देखो, P1A1 v1 डेल्टा T माइनस प्लस माइनस, तो P2A2 v2 डेल्टा T। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या, यहां तक आप लोगों की बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे देखो। अब अपन को पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने क्या करवाया था आपको, A1 v1 बराबर A2 v2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही तो थी। ठीक है, अपन चलो ये करते हैं, डेल्टा M निकालते हैं, मास निकालते हैं। मास डेल्टा M क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है मास, क्योंकि डेंसिटी इजिकल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या आ गया, मास इजिकल टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, कितना फ्लूइड है इसके अंदर, कितना इस सेक्शन के अंदर फ्लूइड है वो निकालना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो रो इंटू यहाँ का वॉल्यूम बोलो क्या आएगा, क्या वॉल्यूम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया कितना, A1 कितनी डिस्टेंस कवर करता है, v1 डेल्टा T। अब ये भी लिखा अपन ने, तो क्या बच्चों ये यहाँ पर ये वॉल्यूम बन गया पूरा मीटर स्क्वायर, और ये मीटर क्यूब हो गया ना, एरिया हो गया। ठीक है, डेल्टा M, राइट। अब देखो अपन को पता है, मैंने यहाँ पर लिखा A1 v1 डेल्टा T, इसको मैं A1 v1 बराबर A2 v2 लिखा मैंने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या आया, A1V1 बराबर A2V2। दोनों साइड से इसको रो और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। किसे मल्टीप्लाई कर दो, रो और डेल्टा टी, क्योंकि इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी जो डेंसिटी रहेगी आपको पता है वो सेम रहेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई होती है इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड पर, यानी अपन बोलते हैं आइडियल फ्लूइड के लिए अपन ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रो A1V1 डेल्टा टी यहाँ पर आया। ठीक है, अपन ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 बराबर A2V2, ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों साइड से रो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ये जो है क्या ये इसके भी बराबर होगा, रो A2V2 डेल्टा टी, ये भी बराबर होंगे दोनों। ठीक है, तो देखो यहां से मेरे पास ये आ गया डेल्टा एम बराबर रो A1V1 डेल्टा टी बराबर रो A2V2 डेल्टा टी। ठीक है, तो मैं क्या करूं, रो को इधर लेके आ जाता हूं, डेल्टा एम अपॉन रो बराबर A1V1 डेल्टा टी बराबर A2V2 डेल्टा टी। तो यहां पर ये जो A1V1 डेल्टा टी और A2V2 डेल्टा टी है, इसकी जगह क्या मैं डेल्टा एम अपॉन रो लिख सकता हूं, यहां पर बोलो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो WF बराबर P1 इंटू डेल्टा एम अपॉन रो माइनस P2 इंटू डेल्टा एम अपॉन रो, राइट। तो यहां से ये क्या आएगा, देखो WF इजिकल टू डेल्टा एम अपॉन रो इंटू P1 माइनस P2, ये अपने पास निकल के आ गया। इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं इसको मैं, जो वर्क डन है फ्लूइड प्रेशर द्वारा कितना वर्क डन हुआ वो निकल के आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, अपन ने कैसे निकाला वापिस से एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। बिल्कुल मैंने धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया टॉपिक हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं एकदम आराम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ही आया मेरे पास में। अब अपन ने यहाँ पर लिखा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, एक तो फ्लूइड प्रेशर है और एक कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके द्वारा वर्क डन होगा, तो बच्चों एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन हुआ वो अपन को निकालना है। ठीक है, तो मैं मिटाता हूँ, इसको मिटा दो, इधर नोट कर लो, इसको वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, मिटा रहा हूँ मैं इधर निकाल के बता देता हूँ आपको कि जो वर्क डन है, दूसरा वर्क डन बाई ग्रेविटी, मैं निकालता हूँ इधर वर्क डन बाई ग्रेविटी, यानी WG इक्वल टू माइनस डेल्टा U। अब डेल्टा U क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो नेगेटिव वर्क डन आता है, यानी नेगेटिव वर्क डन से मतलब है, या फिर ऐसे बोल दो कि वो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आता है। आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि वर्क डन, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको डेल्टा U बराबर माइनस W कंजर्वेटिव, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके नेगेटिव के बराबर होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये माइनस का चिन्ह लगाया है। ठीक है, तो यहां से देखो WG बराबर माइनस डेल्टा U क्या होता है बोलो, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो WG बराबर माइनस को चिन्ह को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, U इनिशियल माइनस U फाइनल, क्या बन गया, U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, अब U इनिशियल क्या आएगा, U इनिशियल यानी ये यहां पर U इनिशियली A और B सेक्शन था, इसके द्वारा वर्क डन, A B सेक्शन के द्वारा वर्क डन, यानी मैं लिख सकता हूं UAB माइनस UA'B। ठीक है, अब UAB को क्या लिख सकता हूं मैं, AB को क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से देखना, UAA ये प्लस UA'B,
ए डेस बी। बोलो यहाँ तक पहुंचे ना अपन को तो ए बी चाहिए था, इसको मैंने ये टुकड़े में और ये टुकड़े में तोड़ लिया, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक। ए डेस प्लस यू ए डेस बी, फिर माइनस ए डेस बी डेस। देखो ये रहा ए डेस और ये रहा बी डेस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डेस बी यानी यू ए डेस बी प्लस बी बी डेस यू बी बी डेस। ठीक है, तो यहां से ये क्या है मेरे पास, देखो W ग्रेविटी बराबर यू ए डेस, इधर लिख दूं एक बार एक स्टेप, यू ए डेस प्लस यू ए डेस बी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस यू ए डेस बी प्लस यू बी बी डेस। ये देखो यहां से ये कट गया, क्या बचा, यू ए डेस माइनस यू बी बी डेस, ये बचा यू ए डेस माइनस यू बी 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 डेस। यहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बोलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, तो डेल्टा एम जी एच वन, हाइट H1 है, माइनस डेल्टा एम जी एच टू, यहां कितनी है H2 हाइट, तो डेल्टा एच, क्योंकि यहां जितना फ्लूइड होगा उतना इसमें होगा, इतना जितना आगे खिसका है उतना ये खिसकेगा आगे। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, तो जितना इधर से अपन धक्का लगा के फ्लूइड को आगे ले जाएंगे उतना ही फ्लूइड इससे, यानी जितना फ्लूइड इंटर होगा उतना इससे एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा एम मास ऑफ फ्लूइड इक्वली है। तो ये मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये मेरे पास आ गया दूसरा वर्क डन जो ग्रेविटी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट नोट करो, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, फिर मैं ये जो दोनों वैल्यूज हैं यहां पर रखूंगा मैं, फ्लूइड के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा। देखो अपन जो काम में ले रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कौन कौन सी फोर्स के द्वारा, W फ्लूइड प्लस W ग्रेविटी बराबर डेल्टा के ई, राइट। WF कितना आया है, ये रहा, डेल्टा M अपॉन रो P1 माइनस P2, ठीक है, प्लस W ग्रेविटी क्या रहा है, ये रहा, डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डेस माइनस काइनेटिक के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो देखो ये क्या आएगा, यहां से आप लोग डेल्टा एम कॉमन ले लो, सॉरी एक बार इसको ऐसे दिख रहने दो, देखते हैं आगे, P1 माइनस P2 प्लस डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू, के फाइनल क्या होगा बोलो, के फाइनल के बी बी डेस माइनस के ए डेस, ये के इनिशियल है, के फाइनल। ठीक, अब मैं मिटा रहा हूं इस पूरे को। तो देखो ये क्या है, डेल्टा एम अपॉन रो P1 माइनस P2 प्लस डेल्टा एम जी एच वन माइनस डेल्टा एम जी एच टू बराबर, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी 1/2 डेल्टा एम, यहां पर V कितना है V2, तो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एम V1 स्क्वायर, राइट। तो डेल्टा एम देखो यहां से कट जाएगा, कॉमन लेंगे अपन, तो उधर से डेल्टा एम कॉमन लेंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/रो P1 माइनस P2 प्लस जी एच वन माइनस जी एच टू बराबर 1/2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 V1 स्क्वायर। ये जो रो है, इस पूरी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को, तो यहां से तो रो कट जाएगा, क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस रो जी एच वन, इधर से रो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस रो जी एच टू
बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। अब 1 1 वाली जो संख्या उनको एक साइड ले लो और 2 2 वाली संख्या को एक साइड ले लो। तो 1 वाली संख्या P1 फिर प्लस रो GH1 फिर प्लस ये इधर माइनस का है प्लस 1 वाली संख्या इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर में P2 को ले जाओ तो P2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, P2 ये भी इधर जाके प्लस हो जाएगा, रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही अपन को प्रूव करना था। आप लोग इसको ध्यान से देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इजिकल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अपन ने आपको ध्यान हो तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी AV इजिकल टू कॉन्स्टेंट था। इसको अपन ने क्या लिखा था A1 V1 बराबर A2 V2। उसी प्रकार से ये जो संख्या है इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये है बच्चों अपने पास में बर्नौलीज इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा टॉपिक है बच्चों, अगर आप लोग बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ते हो तो कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली। ठीक है, अब ये आप लोगों के न्यूमेरिकल में काम में आएगा ये फॉर्मूला। मैं न्यूमेरिकल करवाऊँ उससे पहले आप लोगों को एक दो चीज़ और लिखवा देता हूँ छोटी छोटी। ये जो इक्वेशन आई है अपन इसकी बात करते हैं, इस इक्वेशन की मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करना, नोट करना, करते रहो साथ साथ नोट। देखो अपने पास जो बर्नौली इक्वेशन आई है वो क्या आई है, देखो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इजिकल टू कॉन्स्टेंट। मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसमें दोनों साइड इस इक्वेशन को रो G से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाई रो जी करो तो P अपॉन रो जी प्लस 1/2 जी आ जाएगा, रो से रो कट जाएगा, V स्क्वायर प्लस H इजिकल टू ये कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट को डिवाइड किया किसी से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको मैं अगर अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना इस इक्वेशन को। ये जो P अपॉन रो जी टर्म है, ये जो P अपॉन रो जी टर्म है बच्चों, कौन सी P अपॉन रो जी जो टर्म है, एक तो ये टर्म एक है V स्क्वायर अपॉन 2G टर्म है, एक है H टर्म। ये जो P अपॉन रो जी टर्म है, P अपॉन रो जी जो टर्म है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रेशर हेड। इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर हेड, क्योंकि P प्रेशर आ रहा है इसमें तो प्रेशर हेड। ये V है तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। ठीक है, वेलोसिटी हेड। और ये जो H है बच्चों इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, ध्यान रखने की बात है, कभी कभी क्वेश्चन में आप लोगों को वैल्यूज देके ये पूछ सकता है कि प्रेशर हेड फाइंड कीजिए, वेलोसिटी हेड फाइंड कीजिए और ग्रेविटेशनल हेड फाइंड कीजिए। तो ग्रेविटेशनल हेड तो उस पाइप है उसकी जो हाइट होगी वही क्या हो जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल हेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब निकालने के लिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। बोलो ध्यान में रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो है बच्चों अपन लोग इस इक्वेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस ग्रेविटेशनल हेड इजिकल टू कांस्टेंट। इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रेशर हेड हो गए, वेलोसिटी हेड हो गया, ग्रेविटेशनल हेड हो गया। ठीक है, अब काफ़ी लोग इसको एनर्जी कंजर्वेशन से इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें इस इक्वेशन को देखो आप लोग ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसमें जो फर्स्ट वाली टर्म है, फर्स्ट वाली टर्म जो होती है बच्चों उसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। ठीक है, सेकंड वाली टर्म है ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये है कब, ये है कब, यूनिट वॉल्यूम पर।
या फिर ऐसे बोल दो प्रेशर एनर्जी पर वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम, ये पर वॉल्यूम, ठीक है, या यूनिट वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया है ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे ही घुमाने के लिए दे सकता है। तो इसको आप लोग ये एक इक्वेशन ध्यान में रखो, इसको रोजी से डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलो आप लोगों को मैं अब इस पर एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, ठीक है। आप लोगों को वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में आप लोगों को बोर्ड पे मैं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन ये है बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1200 kg/m3। एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1200 kg/m3, यानी रो दे रखा है। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है। फ्लोइंग स्टेडली इन ए ट्यूब ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शनल, यानी एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, उसके अंदर फ्लो हो रहा है एक फ्लूइड जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1200 kg/m3। द क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट, यानी मान लो ऐसे एक ट्यूब है, ऐसे एक ट्यूब है जो ये क्रॉस सेक्शन एक यहां पर पॉइंट ए है, एक यहां पर पॉइंट बी मान लिया, ठीक है। इस पॉइंट ए है, यहां का जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो आपको दे रखा है। क्वेश्चन में बोला था क्रॉस सेक्शन एट ए पॉइंट ए इज 1 cm², यानी यहां का जो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लिया मैंने यहां का, वो आपको दे रखा है 1 cm², राइट, ठीक है। एंड दैट एट बी इज, बी पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो दे रखा है A2 20 mm² दे रखा है। द पॉइंट A एंड B आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, पॉइंट A और B है वो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब आपको H1 और H2 की जो वैल्यू है वो बराबर दे रखी है। मतलब पाइप ऐसे टेढ़ी नहीं रखी, देखो अपन ने जो डेरिवेशन किया है उसमें ऐसे किया है, अभी जो डिराइव की थी इक्वेशन, तो इसमें ये अपन ने हाइट H1 मान ली थी और ये हाइट H2 मान ली थी। अब इसमें ये जो पाइप है ये डायरेक्ट ऐसे हॉरिजॉन्टल दे रखी है ऐसे, तो ये जो हाइट मान लो यहाँ की जो भी होगी ये H1 है और ये भी क्या है H2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है क्या, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो ठीक है मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब आपको जो वैल्यू है H1 और H2 की वो दोनों क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए इज 10 cm/s। यहां पर इस पॉइंट ए पर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 cm/s दे रखी है। द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए इज 10 cm/s। फिर बोला है कैलकुलेट द प्रेशर डिफरेंस, या फिर कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो निकालना है, यानी PA माइनस PB की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू क्या आएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं ऑप्शन देता हूं, आप लोगों खुद से ट्राई करो। पहला है 104 पास्कल, दूसरा है 144 पास्कल, तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों वो है 210 पास्कल, और डी जो ऑप्शन है बच्चों वो है 160 पास्कल। ये है आप लोगों को ऑप्शन दिए हैं, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बोलो कर लिया ट्राई, कर लिया ट्राई, मैं करवाया जाऊं। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन दे रखा है कि एक फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1200 kg/m3, जो एक ट्यूब से एक वेरिंग क्रॉस सेक्शनल, जिसका दे रखा है क्रॉस सेक्शन है वो अलग अलग है, ठीक है, उससे फ्लो हो रहा है, ठीक है, जिसका एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी अपन ने कंसीडर कर रखा है इसके अंदर क्वेश्चन में। उस पॉइंट ए का जो क्रॉस सेक्शन है वो 1 cm² दे रखा है, पॉइंट बी का जो क्रॉस सेक्शन है वो 20 mm² दे रखा है, ठीक है। आपको बोला ये जो दो पॉइंट ए और बी है ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, मतलब H1 और H2 की जो वैल्यू है वो भी क्या है, इक्वल है,
ठीक है। फिर बोला कि पॉइंट ए से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी जो स्पीड दे रखी है बच्चों, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। आप लोगों को बोला गया है कि ये जो दो पॉइंट है इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के लिए अपन बर्नौली इक्वेशन काम में लेते हैं। देखो कैसे आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग बिल्कुल। इसको मैं मिटा रहा हूं, इस डायग्राम को। ये डायग्राम क्वेश्चन में था, इसको भी मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, चलो अपन करते हैं बर्नौली इक्वेशन काम में लेते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, आपको H1 और H2 की वैल्यू दोनों बराबर दे रखी है, तो मतलब ये वाली जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली टर्म यहां से हट गई। ठीक है, तो देखो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसको हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए, किसके लिए? हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए इसको बर्नौली इक्वेशन भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन ये। ठीक है, मतलब इसमें ये वाली टर्म नहीं आएगी, रो GH1 रो GH2 वाली। ठीक है, आपको निकालना है P1 माइनस P2 या PA माइनस PB। अपन ने A B दो पॉइंट है, तो इसको मैं PA मान लूं और इसको PB मान लूं। ये निकालना आपको, यानी आपको निकालना है PA माइनस PB, राइट। PA माइनस PB निकालना है, तो PA माइनस PB ये इसको इधर लेके आएगा, इस टर्म को उधर ले जाओ, यानी ये क्या आएगा? 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आएगा? देखो 1/2 रो, ये क्या आएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब रो की वैल्यू दे रखी है, V1 दे रखा है, V2 नहीं दे रखा अपन को, तो V2 अपन को निकालना पड़ेगा। तो V2 निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम में लेते हैं। A1 V1 बराबर A2 V2। A1 की वैल्यू बोलो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा? 10 टू पावर माइनस 4 आएगा। तो 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, यानी ये इसको चेंज किया 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब V1 कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? इंटू 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 बराबर A2 कितना दे रखा है? 20 mm स्क्वायर, यानी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। 1 mm के अंदर 10 की पावर माइनस 2 मीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसलिए 3 का भी स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 10 की पावर माइनस 6। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू V2। आपको तो V2 निकालना है, तो देखो 10 की पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6 कट गई। ये देखो 10 की पावर माइनस 6 थी, इधर 10 की पावर माइनस 6 कट गई। इधर कितना बचा? 1 और 10 यानी 10 बचा। इधर कितना बचा? 20 V2। तो यहाँ से V2 की जो वैल्यू आई है बच्चों, वो आई है 1/2 मीटर पर सेकेंड। V1 है, V2 आ गया, तो अपन इसमें लिख सकते हैं वैल्यू। रो दे रखा है तो 1/2, रो कितना है? 1200। V2 बोलो कितना है? 1/2 का स्क्वायर माइनस V1 कितना है? देखो V1 अपने पास में है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2, V1 बराबर, तो V1 बराबर इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 100, 10/100। तो ये इससे कट गया, कितना आ गया? 1/10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखो 1/10 का स्क्वायर, राइट। तो ये कट जाएगा इससे 600, तो ये क्या आ गया? 600। ये कितना आ गया बोलो? 1/4। ये कितना आएगा? 1/100, 600। एलसीएम 400 ले लूँ, या मैं ऐसे बोल दूँ कि 4 गुणा 100,
तो इधर कितना आएगा 100 और इधर कितना आएगा 4। तो ये 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, कितना आया बोलो, यहाँ लिखता हूँ मैं 6/4 और ये कितना बचेगा 96 ही बचेगा ना, 100 में से 4 गया। तो इसको 2 से 2 2 जा 2 2 3 जा 6, तो ये कितना आ गया 3/2 इंटू 96। तो ये इसे फिर कटेगा 4 8, सही है ना, 48 दूनी 96। तो देखो ये क्या आ गया अपने पास में, यहाँ लिखूँ मैं अगर तो 3 इंटू 48, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बोलो 144 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास में आ गया PA माइनस PB, ये आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। तो ये है बच्चों अपने पास बर्नौली इक्वेशन पर क्वेश्चन। आप लोगों को जब एक चीज़ कोई नहीं दे रखी हो तो आप लोग ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो काम में लेके यहाँ से निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के रिलेशन से। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे